अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, का हाल चाल है आपकी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा, इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा देर हो गई। हुआ कुछ ऐसे कि मेरे घर की कुछ ऐसी मसरूफ़ियत थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। कुछ मेहमान आ गए थे, उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उनकी फ़रमाइश पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो शाही टुकड़े आपके हाथ के खाने हैं। तो मैं शाही टुकड़े बनाने लग गई और सोचा यही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसके साथ ही ये है कि मैंने 8-9 ब्रेड के पीसीस लिए हैं। उन तमाम पीसीस को मैंने साइडों से कट कर दिए थे, उनके किनारे, उनके एजेस जो थे वो कट कर दिए और उनको मैंने संभाल के रख लिया, क्योंकि ब्रेड का उसके बनाने के काम आते हैं और भी कई जगहों पे काम आ जाते हैं। मैं चिड़ियों को खाना डालती हूँ तो ये हो जाता है कि उनको भी नरम करके, बारीक करके अक्सर चिड़ियों को डाल देते हैं तो बड़ी खुश होकर खाती हैं। तो ये तो थे मेरी ये सारी रूटीन। और उसके बाद मैंने ये सारे के सारे जो ब्रेड थी, ब्रेड के पीसीस थे, वो अच्छे तरीके के साथ फ्राई करके साइड पे रख लिए थे। एक पैन में मैंने साइड पे चीनी डाल के और उसमें तकरीबन आधा कप चीनी डाली है, 1 कप पानी डाला है और डाल के मैंने जो आँच पे रखती थी, दरमियानी आँच पे रखती है ताकि अच्छे तरीके के साथ ये चीनी मिक्स हो जाए। जैसे ये चीनी मिक्स हुई है और उसका सिरप सा बनना शुरू हो गया है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको हमने 1 तार का शीरा बनाना है, उसके बाद सिरप बनाना है जो 2 तार का बनाना है। जब वो इस तरीके के साथ अच्छे तरीके के साथ पक जाए और चीनी मेल्ट हो जाए तो, और उसके अंदर बुलबुले से बनने शुरू हो जाए और उबाल आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा शीरा तैयार हो चुका है। और ये अब जो ब्रेड के पीसीज हैं वो उसमें डिप करने के लिए तैयार है। तो फिर मैंने जितने भी मैंने फ्राई किए हुए पीसीस थे उन सबको मैंने एक एक करके इसके अंदर डिप किया है अच्छे तरीके के साथ, ताकि वो मीठे हो जाए और नरम हो जाए। और उसके बाद मैंने एक शीशे का बड़ा सा डोंगा था, उसके अंदर मैंने एक एक करके उनकी तह लगानी शुरू कर दी है। जैसे ही वो तह लगी है उनकी, तो इसके साथ ही यही वाला जो इसके सिरप था वो बहुत थोड़ा सा सिरप बच गया था। उस सिरप के अंदर ही मैंने उसको ज़ाया करने की बजाय या इधर उधर करने की बजाय उस सिरप के अंदर ही दूध मैंने डाल दिया। चीनी नहीं डाली, इसी सिरप के अंदर मैंने दूध डाल दिया था। दूध डालने के बाद मैंने उसको पकने दिया है, खूब अच्छे तरीके के साथ पकने दिया है। और तकरीबन 1.5 लीटर का ये मेरा पैकेट था दूध का, वो मैंने डाला है और उसको खूब अच्छे तरीके से खूब पका है और काफ़ी उसके उबाल आए हैं। उसके अंदर मैंने एक डोंगा रख दिया था और उसको मैं चलाती रही हूँ ताकि वो कहीं उबल ना जाए। तो इस तरीके का जैसे जैसे वो पकता गया है तो उसकी शक्ल जो है वो क्रीमी सी होती गई है, गाढ़ा होता चला गया है। और जब अच्छी तरह पक गया है, और चूँकि मीठा तो वो पहले मैं सिरप डाल के उसका कर चुकी थी, उसे काफ़ी वो उसका मीठा था। तो वैसे अगर हमने 1.5 लीटर के अंदर करना है तो हम उसमें 1-2 डूंगे के जो चम्मच होते हैं वो डाल लें तो काफ़ी मीठा होता है, क्योंकि सिरप पहले ही ब्रेड के अंदर गया हुआ होता है। तो इस तरीके के साथ ये है कि फिर मैंने 4 चम्मच इसके अंदर ड्राई मिल्क के डाले हैं और उसको दोबारा से चलाती रही हूँ ताकि गुठली ना बने और कोई ऐसे नीचे ना, क्योंकि जब ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर वो उसके पेंदे के साथ भी लग जाता है, तो कोई ऐसा मसला ना हो। और इस तरीके से मैं मुसलसल चलाती रही हूँ। तो कुछ थोड़ी देर के बाद दूध जो है वो बिल्कुल क्रीमी शक्ल में हो गया, जिस तरह रबड़ी का दूध होता है या हम फालूदा खाने जाते हैं तो उस टाइप का गाढ़ा दूध हो गया। और उसको मैंने इस तरीके के साथ चेक करके भी देखा कि आया वो उसका जो मीठा है, उसकी स्वीटनेस है वो कैसी है, ज़्यादा तो नहीं हो गई या कम तो नहीं, लेकिन वो परफेक्ट थी। अब जैसे ही ये इस तरीके के साथ गाढ़ा हुआ है तो मैंने जो एक अलहदा डूंगे के अंदर सारे के सारे पीसीस बना के रखे हुए थे, ब्रेड के जो शीरे में डुबो के रखे हुए थे, उनको मैंने तरतीब के साथ रखा है। उसके ऊपर मैंने इलायची पीस के रखी हुई थी, छोटी इलायची 3-4 दाने, वो उसके ऊपर डाले हैं और दूध को थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया है। जैसे वो दूध सारे का सारा थोड़ी देर बाद मैं डालती गई हूँ, दूध सारे का सारा उसके अंदर मिक्स हो गया है, जज्ब हो गया है। और अब आप खुद देखेंगे किस कदर ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ उन्होंने ब्रेड ने सारे का सारा दूध जो है अपने अंदर सोख कर लिया है। अब आप भी अगर कभी शाही टुकड़ा बनाना चाहें तो यही तरीका सबसे ज़्यादा आसान है, जल्दी झटपट बनने वाला है। अगर मेहमान आए तो फ़ौरी तौर पर जो तैयार भी हो जाता है, मज़ेदार भी होता है और टेस्टी
ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس طریقے کے ساتھ بنائیں گے وہ سارے مہمان یقیناً اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور ہمیں ہماری تعریف ہوگی.